Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we just started chapter number 13, that is plants around us. And in my previous video I explained to you parts of plants, common parts of plants जो मैंने आपको explain करा था, parts of plants. This I explained you in the previous video. और कुछ common parts जो थे जो हर प्लांट में ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में होते हैं, जो आपको मैंने बताया था, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. ये कुछ कॉमन पार्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में ये सारे पार्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट में ये सारे पार्ट्स हों. जो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके फ्लावर्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक कॉमन जो हम पार्ट्स बोलते हैं वो ये हैं. फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लांट स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, जिसमें मैंने आपको ट्री के बारे में बताया था कि ट्री किसको बोलते हैं, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. दे आर वेरी बिग, दे हैव थिक स्टेम. उनका स्टेम जो होता है बहुत थिक होता है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं. और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वुडी होता है. उनका जो ट्रंक होता है, उसका जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है. Tree can be flowering, it can be fruit giving, it can be wood giving. ट्री से हमें क्या मिलता है, वुड तो मिलता ही है, उसके अलावा ट्री से हमें फ्रूट्स मिल सकते हैं, फ्लावर्स मिल सकते हैं. कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिसमें सिर्फ फ्लावर्स लगते हैं, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिसमें फ्लावर्स भी लगते हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं, और कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिनके फ्लावर्स दिखाई नहीं देते पर उनमें सिर्फ हमें फ्रूट्स दिखाई देते हैं. और हमारे घर के आसपास, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे पिछले वीडियो में. चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्रब्स. श्रब्स के बारे में बात करेंगे. श्रब्स, ये मैं अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे. श्रब्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर देन ट्री. ये ट्री से छोटे होते हैं. ठीक है, क्या होता है पहला पॉइंट, स्मॉलर देन ट्रीज. ये पेड़ की तरह, ट्री की तरह बहुत बड़े नहीं होते. ये हाइट में ट्री से छोटे होते हैं. इनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मैनी ब्रांचेस. इनका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, वुडी होता है. ठीक है, बहुत थिक नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन वुडी होता है. हार्ड बोल सकते हैं, वुडी, थिन एंड हार्ड स्टेम. जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, थिन होता है और हार्ड होता है. मतलब जो ट्री का स्टेम होता है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, उसको आप हाथ में पकड़ के ऐसे तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो मोटा थिक होता है और बहुत स्ट्रांग होता है. लेकिन जो बुश होते हैं, ये जो होते हैं श्रब्स होते हैं, इनके स्टेम को आप तोड़ सकते हो. थोड़ा सा ताकत लगाओगे ना तो ऐसे करोगे तो वो टूट सकता है. थोड़ा हार्ड होता है लेकिन पतला होता है और वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है. उसमें थोड़ा सी ताकत लगाने पे आप उसको ऐसे तोड़ सकते हो. तो थिन, हार्ड एंड वुडी होता है. ज़रूरी नहीं है कि सारे श्रब्स के स्टेम आप तोड़ सको, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रब्स होते हैं जिनके स्टेम को आप थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो टूट सकता है. तो वो वुडी, थिन और हार्ड स्टेम वाले होते हैं. जैसे मैंने बताया कि ये इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे श्रब्स होते हैं दैट जो इनके जो ब्रांचेस होते हैं ये ज़मीन के बहुत पास होते हैं. दे आर क्लोजर टू ग्राउंड. ब्रांचेस आर क्लोजर टू ग्राउंड.
जैसे ट्री होता है, ट्री के ब्रांचेस तो ऊपर ऊपर होते हैं ना, जब आपने ट्री देखा होगा तो ये उसका ट्रंक होता है और ऐसे ऐसे इसकी जो ब्रांचेस होते हैं फिर वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, बहुत आप इतना 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 जाने के बाद होता है। लेकिन जो श्रब्स होते हैं उनके ब्रांचेस ज़मीन के पास होते हैं, मतलब ऐसा अगर स्टेम है तो यहाँ पर ही उसके ब्रांचेस निकल आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लोजर टू ग्राउंड, उसके जो ब्रांच होंगे, ये जो मैं ब्रांच बना रही हूँ ये ज़मीन के पास होते हैं। ट्री के ब्रांचेस क्या होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, पहले लंबा सा ट्रंक जाता है फिर उसके बाद उसके ब्रांचेस बन जाते हैं, निकल आते हैं। लेकिन श्रब्स में क्या होता है, ज़मीन के काफ़ी पास से ही उसके ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप अगर देखेंगे तो रोज़ का जो प्लांट होता है, जो गुलाब का पौधा होता है, वो एक तरह का श्रब है। आपने गुलाब ज़रूर देखा होगा, रोज़ ज़रूर देखा होगा। रोज़ का जो स्टेम होता है लकड़ी जैसा होता है ना, और उसको आप तोड़ भी सकते हो हाथ से, और उसके ब्रांचेस देखोगे ज़मीन के काफ़ी पास से ही उसके ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। रोज़ का जो ब्रांच होगा ना ज़मीन से काफ़ी पास ही होता है और थिन होता है उसका स्टेम, तोड़ सकते हो। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, अगर आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा तो देखोगे बहुत सारे स्टेम में से ब्रांच निकलता है, फिर उस ब्रांच से एक ब्रांच, फिर उस ब्रांच से एक ब्रांच। ब्रांच को हिंदी में क्या बोलते हैं, टहनी या डाली बोलते हैं ना, टहनी, बहुत सारी टहनियाँ निकली होती हैं। एग्जाम्पल में हाइबिस्कस, जिसको आप हिंदी में गुड़हल बोलते हो, लाल लाल रंग के फूल निकलते हैं गुड़हल के, कोई कोई पिंक गुड़हल भी होता है, येलो गुड़हल भी होता है और वाइट भी होता है। जो हाइबिस्कस होता है वो उसके फ्लावर्स रेड कलर के भी होते हैं, येलो भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, कहीं कहीं पे पिंक एंड रेड मिक्स भी होता है, कई तरह के इसके फूल होते हैं और ये भी एक श्रब है। हाइबिस्कस भी श्रब है, श्रब की कैटेगरी में आता है। और मैंने हाइबिस्कस का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि आपके जो कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रब, ये हाइबिस्कस के प्लांट्स दिखते हैं, जिन्हें हिंदी में अब गुड़हल या अड़हुल बोलते हैं लोग, ठीक है। और इसे जावा कुसुम भी कहा जाता है, गुड़हल को जावा कुसुम भी बोला जाता है, गुड़हल बोला जाता है, कुछ लोग अड़हुल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हाइबिस्कस बोला जाता है। तो ये भी श्रब है। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, बहुत मीडियम हाइट का होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। इसका जो स्टेम होता है थोड़ा सा रोज़ प्लांट से तो थिक ही होता है, ट्री की जो तरह, लेकिन मोटा नहीं होता है। और इसके जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ग्राउंड से बहुत क्लोज होते हैं। और कौन से श्रब के एग्जाम्पल्स हैं, जैस्मिन। जैस्मिन भी एक प्लांट है जिसमें सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, खुशबूदार फूल निकलते हैं, ठीक है। वो भी श्रब की कैटेगरी में आता है। कुछ तुलसी जो होते हैं, तुलसी प्लांट, सारे तुलसी नहीं, कुछ तुलसी जो है वो भी श्रब की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। ऐसे देखने में लगता है कि छोटा सा पेड़ है, लेकिन वो एक्चुअली में श्रब होता है। बहुत सारे उसमें एक पतली सी स्टेम होगी और बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो सम टाइम तुलसी ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, हाइबिस्कस, रोज़, जैस्मिन एंड बेसिल बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के। तो श्रब्स के बारे में हमने क्या क्या जाना कि ये ट्री से छोटे होते हैं, ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं, ब्रांचेस ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो वुडी, थिन और हार्ड होता है। एग्जाम्पल में रोज़, जैस्मिन, हाइबिस्कस। आप ये 3 एग्जाम्पल दोगे तो भी आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है हर्ब्स। नेक्स्ट प्लांट है टाइप्स ऑफ प्लांट है, साइज़ के, हम साइज़ की क्योंकि बात कर रहे हैं तो ये हो गया हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, आप ट्री पढ़ा, श्रब्स पढ़ा, अब बारी आई हर्ब्स की। हर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के सॉफ्ट से स्टेम होते हैं, जिन्हें आप ना नाखून से भी काटोगे तो वो कट जाएगा। अगर हर्ब्स का स्टेम को अगर आप नाखून से कट कर दोगे तो भी वो कट जाएगा, और वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज
soft green and thin stem हर्ब्स जो होते हैं साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है और पतला सा होता है, बस नाखून से ऐसे किया और वो कट सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो हर्ब्स होते हैं इनका लाइफ भी बहुत कम होता है, मतलब 1-2 महीने के लिए ये सर्वाइव करते हैं। दे लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ 6 मंथ्स के लिए भी हो सकते हैं। अब सोचो कि ऐसा कौन सा प्लांट हो गया भाई जिसका इतना पतला स्टेम होता है और जो बहुत छोटा होता है, तो बहुत कॉमन है। मम्मी जो है ना सब्ज़ी बनाती है तो उसमें धनिया डालती है, कोरिएंडर लीव्स है ना, गार्निशिंग के लिए ऊपर से। वो कोरिएंडर क्या है? हर्ब्स है। आपने धनिया देखा है ना, धनिया की पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, कितने छोटा सा प्लांट होता है और मम्मी हाथ से उसको काट सकती है, उसके जो रूट को ऐसे हाथ से काट देती है और हाथ से उसके छोटे छोटे हम टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर हमने नाइफ़ नहीं भी लिया है तो हाथ से उसको हम तोड़ सकते हैं। उसके स्टेम को भी हम हाथ से तोड़ पाते हैं। ग्रीन कलर के उनका स्टेम होता है ना, सॉफ्ट सा। धनिया आप आराम से काट सकते हो। देन मिंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुदीना, है ना, तो मिंट है, वो भी हर्ब है जिसकी चटनी बनती है और जिसका आम पन्ना में जिसको डालते हैं तो बहुत उसका अच्छा सा एक स्मेल होता है मिंट का। तो मिंट भी क्या है? हर्ब है। उसके भी आप देखेंगे स्टेम ग्रीन कलर के सॉफ्ट से होते हैं और बहुत छोटा सा प्लांट होता है। उसके अलावा जो तुलसी, जो छोटे तुलसी का जो पौधा होता है, दैट इज़ ऑल्सो हर्ब, जिसे आप आराम से हाथों से कट कर सकते हो। उसके बाद जो स्पिनच है, जो लीफी स्पिनच है, जिसको पालक है, वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भी स्टेम बहुत सॉफ्ट से होते हैं। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम। एग्जाम्पल में कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं, तुलसी हो गया। फिर जो आपके जो छोटे छोटे जो ये आप जो घास जैसे जो प्लांट होते हैं, ग्रास लाइक जो प्लांट होते हैं, दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब। जो ग्रास लाइक जो दिखने में होते हैं, घास भी वो हर्ब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हुए। कौन कौन से हुए? ट्रीज़, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ हुआ। उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं वो जहाँ वो ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। हालांकि आपके कोर्स में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में या ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, जो वाटर के प्लांट होते हैं, या जो ग्राउंड पे जो प्लांट लगते हैं, वो उनको कहते क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ये जान लेना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स के, जिसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज़ के होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हुआ, क्योंकि मैंने आपको शेप और साइज़ के हिसाब से बता दिया है। तो प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इसको इरेज कर दें। चलिए ओरली पहले मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हुआ कि प्लांट अलग अलग शेप्स और साइज़ में होते हैं। सारे प्लांट एक साइज़ के नहीं होते, सभी प्लांट्स का शेप एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। यस,
सारे प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जान होती है। भले वो बोल नहीं पाते हैं, भले ही वो मूव नहीं कर पाते हैं, पर वो लिविंग थिंग हैं। कैसे हैं वो? बड़े होते हैं ना, प्लांट छोटे से धीरे 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 बड़े होते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो। प्लांट के भी बच्चे होते हैं, प्लांट का, बड़े प्लांट का के बीज से छोटा प्लांट निकलता है। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दे ऑल्सो ईट फूड, प्लांट्स भी खाना खाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैसे बनाते हैं अपना खाना ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अगले वीडियो में। लेकिन वो भी खाना बनाते हैं और प्लांट्स भी खाना खाते हैं। प्लांट्स भी पानी पीते हैं। दे ऑल्सो टेक वाटर, यस, डालते हो ना प्लांट में पानी डालते हैं ना, सो दे ऑल्सो टेक वाटर। दे ऑल्सो ईट फूड, दे आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स जो है वो दे ऑल्सो ब्रीद, वो सांस भी लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं उस तरह से वो भी सांस लेते हैं। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लांट्स के। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अपने अगले वीडियो में लिखूंगी भी, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। किस तरह से प्लांट खाना बनाते हैं, उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या उनके पास भी किचन होता है हमारी तरह, या उनके घर में कौन खाना बनाता है उनका, वो जो खाना बनाते हैं उस तरीके को, उस मेथड को क्या कहते हैं, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।